12 जुलाई 1998 रात के ठीक 11:47 बिहार के एक छोटे से गांव के किनारे फैले सूखे खेतों के बीच हवा में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उस खामोशी के बीच एक टूटी हुई झोपड़ी के अंदर रामदास नाम का एक गरीब किसान बैठा था, जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि बेबसी तैर रही थी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत बंजर हो चुके थे और घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। उसके शरीर की हर नस जैसे हार मान चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिद अभी भी बाकी थी। वो हर रात उसी समय उठकर अपने झोपड़ी के कोने में रखे छोटे से शिवलिंग के सामने बैठ जाता, जहां एक टिमटिमाता हुआ दिया उसकी उम्मीदों की आखिरी लौ की तरह जलता रहता था। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। कोई कहता कि भगवान किसी गरीब की नहीं सुनते, तो कोई उसकी हालत पर हंसता और आगे बढ़ जाता। लेकिन रामदास के लिए यह पूजा सिर्फ एक आदत नहीं थी। यह उसके टूटते हुए अस्तित्व को बचाने की आखिरी कोशिश थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और बच्चों की भूखी तस्वीरें घूमती रहतीं, और हर बार वह अपनी बंद आंखों के पीछे एक ही चेहरा देखने की कोशिश करता। एक ऐसा चेहरा जो अंधेरे के पार से उसे देख रहा हो। उस रात भी जब वह उसी शिवलिंग के सामने बैठा, तो कुछ अलग था। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उस सूखे गांव को अपने घेरे में ले लिया हो। दिया जो अब तक धीमे धीमे जल रहा था, अचानक तेजी से लहराने लगा। रामदास ने अपनी आंखें खोलीं और उस छोटे से कमरे में फैलती हुई परछाइयों को गौर से देखने लगा। दीवारों पर उभरती आकृतियां अब साधारण नहीं थीं। वे किसी गहरे रहस्य की तरफ इशारा कर रही थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी। रामदास का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि एक अनजाना आकर्षण था। अचानक शिवलिंग के ऊपर से एक हल्की नीली रोशनी उठने लगी, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। वह रोशनी इतनी शांत थी कि उसमें छुपी ताकत को समझ पाना मुश्किल था। रामदास अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, जैसे उसकी आत्मा उस रोशनी में कैद हो गई हो। उस रोशनी के बीच एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। जटाओं से बहती हुई धारा, गले में लिपटा सर्प और आंखों में एक अथाह शांति। यह कोई भ्रम नहीं था। यह वही शक्ति थी जिसे रामदास ने हर रात अपने आंसुओं के साथ पुकारा था। भगवान शिव की उपस्थिति उस छोटे से कमरे को एक अलग ही दुनिया में बदल चुकी थी। लेकिन इस अलौकिक दृश्य के बीच कोई शब्द नहीं गूंजे, कोई आशीर्वाद नहीं दिया गया। सिर्फ एक गहरी खामोशी थी, जो हर जवाब अपने भीतर छुपाए हुए थी। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हर पीड़ा, हर सवाल उस खामोशी में कहीं खो गया है। भगवान शिव की वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई और बिना कुछ कहे उसके माथे को छू गई। उसी क्षण रामदास के भीतर कुछ बदल गया। उसके मन में जो डर, जो कमजोरी थी, वह सब जैसे अचानक खत्म हो गई। उसकी जगह एक अडिग विश्वास ने ले ली, जो किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं सकता था। अगली सुबह जब गांव वालों ने रामदास को देखा, तो वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब भूख या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने अपने सूखे खेतों की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के हल उठाकर काम में लग गया। गांव वाले उसे देखकर फिर हंसे, लेकिन इस बार रामदास के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे उसे अब किसी की बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। दिन बीतते गए और आसमान में बादल आने लगे। धीरे धीरे बूंदें गिरनी शुरू हुईं और वही बंजर खेत, जो कभी मौत की तरह शांत थे, अब जीवन से भरने लगे। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन रामदास के लिए यह कोई चमत्कार नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ उस खामोश रात का परिणाम था। अब उसने पहली बार अपने भीतर भगवान को महसूस किया था। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा सच यह नहीं था कि भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। असली रहस्य यह था कि उस रात के बाद रामदास कभी पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में अब जो शांति थी, वह किसी भी तूफान से बड़ी थी। और शायद यही वह पल था
जहां एक गरीब किसान ने सिर्फ भगवान को नहीं बल्कि खुद को भी खोज लिया था। कित्स्य